विनीता बिट्टू सिंह हर जगह जा रहे हैं और ये एक अच्छा पहल है। लोग जनता इसको देखती है और वोट के समय उनको याद आता है कि जब हमारे यहाँ छठ पूजा था तो कौन सूप बांटा था, कौन प्रसाद बांटा था, कौन हमारे यहाँ आया था। कई यादव मोहल्ले में उन्होंने कहा कि भाई विनीता बिट्टू सिंह को हम वोट देंगे। तो उनका एक समीकरण, बस जात से मत जोड़िए, जात तो है ही फैक्टर, लेकिन उसके अलावा हर वर्ग में इनको लोग पसंद करते हैं। और जितने भी कैंडिडेट, हम पहले भी आपको बोले थे, वो कहते हैं कि भाई हमसे अगर किसी से लड़ाई है तो हमको विनीता बिट्टू सिंह से लड़ाई है, अगर उनको हम हरा दिए तो हम आराम से जो है ये चुनाव निकालेंगे। विनीता बिट्टू सिंह अभी कुछ दिन पहले जो है टेम्पू स्टैंड पर गई थी। टेम्पू स्टैंड के जो ड्राइवर हैं उनसे जानने के लिए कि आखिर उनकी समस्या क्या है। ये चुनाव के बाद नहीं होता है, क्योंकि पटना नगर निगम, हम आपको पहले ही बताया था कि बहुत बड़ा क्षेत्र है, हर जगह तक पहुंचना मुमकिन नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया के द्वारा आप वहां पर पहुंच सकते हैं। और एक अच्छा पहल है, लोग इसको याद रखेंगे। विनीता बिट्टू सिंह ये जो कार्य कर रही है, उनको एक तो ग्राउंड पे कि वो कहने वाले हैं कि मेरे इतना पैदल कोई नहीं चला है, मेरे इतना पैदल कोई नहीं चला है, हर घर तक हम पहुंचे हैं। और उसके बाद चुनाव के लगभग रोक के बाद भी वो लगातार अगर बने हुए हैं तो हो सकता है कि उनको चुनावी फायदा जरूर होगा चुनाव आने के बाद। नगर निकाय चुनाव पर अचानक से रोक लगता है और उसके बाद ये सवाल उठता है कि आखिर ये चुनाव कैंसिल कैसे हो गया। हम जैसे पत्रकार इस बात को लेकर नाराज होते हैं कि हमने इतना मेहनत से कवरेज किया, अब फिर से हमें धूल फांकना पड़ेगा। लेकिन ठीक है, हमने धूल फांकना नहीं छोड़ा। हालांकि अगर प्रत्याशियों की बात करें तो कई ऐसे प्रत्याशी जो अपना नामांकन कर चुके थे, हर वार्ड में जाकर सभा कर रहे थे, वो प्रत्याशी रुकने का अभी भी नाम नहीं ले रहे हैं। यह तय नहीं है कि चुनाव कब होगा, तारीखों का ऐलान कब होगा, लेकिन एक प्रत्याशी जिनका नाम विनीता बिट्टू सिंह है, वो लगातार इस रेस में है कि कैसे भी हम पटना का मेयर बन जाएं और मेयर बनकर जो दावे, जो वादे उन्होंने किया है, जो समीकरण उन्होंने बैठाया है, वो सब कुछ ठीक कर दे। बाकी सनी हमारे साथ बैठे हैं, पटना नगर निकाय चुनाव को बहुत करीब से कवर करने वाले, अभी भी घूमने वाले। पहला बात यह कि विनीता बिट्टू सिंह का एक पोस्ट देके छठ के दिन उनके पति 22 साल से छठ कर रहे हैं, हर वार्ड में जाकर वो लोग सूप बांट रहे थे, अभी भी हर जगह जाकर खुद ही से साफ करवा दे रहे हैं। जो वादा वो लोग किए थे उस वादा पर खड़े उतरने का दम्भ अभी भी भर रहे हैं, जबकि अभी ये बात क्लियर नहीं है सनी की चुनाव कब होगा। जो समीकरण उन्होंने फिट किया है, जो खर्च वर्च उन्होंने थोड़ा बहुत किया होगा, वो बर्बाद हो गया कि आबाद होगा, उनको कुछ भी पता नहीं। क्या प्रतिक्रिया? देखिए, अभी जनता को एक मौका मिल गया है। जो लोग, क्योंकि बहुत कम समय में चुनाव हुआ और एक नया चुनाव था, तो बहुत लोग जो है प्रत्याशी जनता के पास पहुंच नहीं पाते। अब जनता जो है एक तरह से विश्लेषण करेगी कि उस समय यानी चुनाव के वक्त कौन आ रहा था और चुनाव के बाद कौन आ रहा था। विनीता बिट्टू सिंह के बारे में आप बता रहे थे, विनीता बिट्टू सिंह अभी कुछ दिन पहले जो है टेम्पू स्टैंड पर गई थी। टेम्पू स्टैंड के जो ड्राइवर हैं उनसे जानने के लिए कि आखिर उनकी समस्या क्या है। ये चुनाव के बाद नहीं होता है। चुनाव के बाद लोग स्ट्रेस में रहते हैं, तो कोई घूमने चला जाता है, कोई फिरने चला जाता है, कोई कहता है कि बहुत खर्च उर्च हो गया, थोड़ा जो है व्यवस्था रहते हैं यहाँ, मतलब उसको जनता से कोई मतलब नहीं रहता। उसके अलावा जागरण जैसा कार्यक्रम हो या और भी जो कार्यक्रम है वहां पर वो पहुंच रहे हैं, उनको बुलाया जा रहा है। और पहुंचना और बुलाने में अंतर है। बुलाने का अर्थ है यानी कि उनका अभी भी जो है फैन फॉलोइंग जस का तस बना हुआ है और लगातार वो जनता से कनेक्टेड है और इनको ये फायदा चुनाव जब आएगा तब होगा। चुनाव लगभग कहा जा रहा है कि दिसंबर के लास्ट तक चुनाव की घोषणा हो सकती है, चुनाव हो सकता है, क्योंकि सर्वे का काम जो है वो चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि आप चुनाव के पहले तो लगे हुए थे, अब चुनाव बंद हो गया तो देखिए कई प्रत्याशी गायब हो चुके हैं, लेकिन विनीता बिट्टू सिंह हर जगह जा रहे हैं और ये एक अच्छा पहल है। लोग, जनता इसको देखती है और वोट के समय उनको याद आता है कि जब हमारे यहाँ छठ पूजा था तो कौन सूप बांटा था, कौन प्रसाद बांटा था, कौन हमारे यहाँ आया था या हमारे लिए क्या व्यवस्था किया था, सब चीज जनता देखती है। दो लड़ाई होती है सनी, एक होती है जमीन पर, एक होती है सोशल मीडिया पर। विनीता बिट्टू सिंह, हमको लगता है कि दोनों लड़ाई एक साथ अभी भी लड़ रही हैं, जबकि कुछ भी अता पता नहीं है। हर दिन पोस्ट आ रहा है कि हम इस वार्ड में गए, इनसे मिले, इस कार्यक्रम गए, यहाँ पे चापाकल टूट गया तो यहाँ गए तो ये लोग हो गया, यहाँ ये परेशानी है, हम शिक्षा पे बात कर रहे हैं, और इसमें कोई तय नहीं है कि कब चुनाव होगा। और दोनों लड़ाई में विनीता बिट्टू सिंह हमको लगता है कि लीड ले रही हैं, क्योंकि कई प्रत्याशी ऐसे हैं, कई प्रत्याशी का जब चुनाव चल रहा था तो भीड़ लगा था हर वार्ड में, अभी भीड़ नहीं लगा है, और अभी जो अपना उपस्थिति दर्ज करवा रहा है सनी, वो छाप छोड़ जाएगा। क्या लगता है आपको? वो चिन्हित हो जाएंगे, जनता उसको चिन्हित कर लेंगी। और सही बात है, जो लोग हैं और लोग बहुत सारे प्रत्याशी थे, लगभग 11-12 प्रत्याशी थे, अभी तो वो ठंडा पड़ गए हैं, अपने घर पे आराम कर रहे होंगे या अपना हिसाब से जो है वो मजा ले रहे होंगे। लेकिन बात ये है ना कि आप
अभी आपको जनता को ये विश्वास दिलाना है, क्योंकि पटना नगर निगम हम आपको पहले ही बताया था कि बहुत बड़ा क्षेत्र है, हर जगह तक पहुंचना मुमकिन नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया के द्वारा आप वहां पर पहुंच सकते हैं और एक अच्छा पहल है, लोग इसको याद रखेंगे। विनीता बिट्टू सिंह ये जो कार्य कर रही है, उनको एक तो ग्राउंड पे कि वो कहने वाले हैं कि मेरे इतना पैदल कोई नहीं चला है, मेरे इतना पैदल कोई नहीं चला है, हर घर तक हम पहुंचे हैं। और उसके बाद चुनाव के लगभग रोक के बाद भी वो लगातार अगर बने हुए हैं, तो हो सकता है कि उनको चुनावी फायदा जरूर होगा चुनाव आने के बाद। एक सवाल और, हमने जातिगत समीकरण जो उन्होंने बैठा है उस पर बात किया था पिछले बार एनालिसिस जब हम लोग कर रहे थे, लग रहा था कि चुनाव बस हो ही जाएगा, कोर्ट का बस 2 दिन बाद ऑर्डर आ गया और चुनाव रुक गया। वो जातिगत समीकरण जो राजपूत वाला था, जो सवर्ण वाला कह लीजिए, या फिर जो उन्होंने घूम घूम कर बैठाया था, अभी तक बैठा हुआ है? देखिए, जातीय समीकरण जो है, एक बार अगर आदमी माइंडसेट कर लेता है ना, तो वो बना हुआ था। अब हम बता दें आपको, कई यादव मोहल्ले में उन्होंने कहा कि भाई विनीता बिट्टू सिंह को हम वोट देंगे, तो उनका एक समीकरण, बस जात से मत जोड़िए, जात तो है ही फैक्टर, लेकिन उसके अलावा हर वर्ग में इनको लोग पसंद करते हैं। और जितने भी कैंडिडेट, हम पहले भी आपको बोले थे, वो कहते हैं कि भाई हमसे अगर किसी से लड़ाई है तो हमको विनीता बिट्टू सिंह से लड़ाई है, अगर उनको हम हरा दिए तो हम आराम से जो है ये चुनाव निकालेंगे। तो ये जो समीकरण है वो तो है ही, लेकिन इनका अभी का जो काम, टेम्पो स्टैंड में जा करके लोगों से पूछना, ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि भाई अभी कोई पूछने वाला नहीं है। चुनाव के बाद तो और कोई नहीं पूछता है, लेकिन अभी चुनाव नहीं है, उसके बावजूद जाना, वहां पूछना, समय देना, तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। हाँ, सबसे ज्यादा समय देना जनता के बीच, ये उनको बहुत फायदा देने जा रहा है चुनाव में। चलिए, बाकी हम लोग भी लगे हुए हैं लगातार पटना में मेयर कौन बनेगा इसका विश्लेषण करने में। हमने सोचा कि चलिए देखिए चुनाव कब होगा कब नहीं होगा, लेकिन जरूरी बात यह है कि वो प्रत्याशी जो आकर इस बात का दावा कर रहे हैं कि हम आपके क्षेत्र को बदलेंगे, वो प्रत्याशी चुनाव स्थगित होने के बाद आप लोगों के बीच कितना आते हैं इसका भी पड़ताल किया जाए। कोशिश करेंगे कि लगातार एक आध वीडियो रोज करते रहें ताकि आप तक सच्चाई पहुंचती रहे। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत राय है। सनी का बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।